नमो नमः। नवम वर्ग के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नवम पाठ सिकता सेतुः। सिकता बालू, सेतुः पुल, बालू का पुल। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये बालू का पुल संभव है क्या? भाई वैसे संभव नहीं है, असंभव है। लेकिन किस परिस्थिति में और मनुष्य मात्र को क्या सिखाने के लिए कथा रची गई, इसके पीछे भी जरूर कुछ न कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो संस्कृत साहित्य में कथा सरित सागर का नाम प्रायः सब लोग जानते हैं। सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर कहानियों का भंडार उसमें है और उसी से यह एक कथा सिकता सेतु संपादित करके यहाँ उद्धृत है। तो हम लोग देखते हैं कि इस कथा में क्या है। मूल पढ़ते जाएंगे, उसका अर्थ और व्याख्या समझते चलेंगे। तो नाटक के रूप में इसको यहाँ संपादित किया गया है, देखते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। उसके बाद तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त मंच पर आता है। तपोदत्त, उसका संवाद शुरू होता है। अहमस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये, बचपन में पितृचरणैः, पिताजी के द्वारा क्लेश्यमानः अपि, मैं संधि को तोड़ के पढ़ रहा हूँ और तदनुकूल उच्चारण और अर्थ सहित इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो क्लेश्यमानः जोड़ अपि, क्लेश्यमानोपि अर्थात बार बार परेशान किए जाने पर भी विद्या को न अधीतवान अस्मि, मैंने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह से उसे पढ़ा नहीं। तस्मात्, उस कारण से, अच्छी तरह से विद्या अध्ययन नहीं करने के कारण, सर्वैः कुटुम्बिभिः, सभी परिवार के लोगों से, मित्रैः, मित्रों से, ज्ञातिजनैश्च, और परिचित व्यक्तियों से, गर्हितो भवम्, हमेशा मैं निंदित हुआ, मेरी शिकायत हुई और मुझे अवमानना, अपमान सहना पड़ा। ऊर्ध्वं निःश्वस्य, ऊंचे सांस छोड़कर, निःश्वस्य सांस छोड़कर, हा विधे, हे प्रभु, किमिदं मया कृतं, ये मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत् तदा, कीदृशी दुर्बुद्धि ही जोड़ आसीत् जोड़ तदा, कैसी दुर्बुद्धि हो गई थी उस समय। एतदपि न चिंतितं यत्, ये भी मैंने नहीं सोचा कि परिधानैरलंकारैर् भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायां यदि वा गृहे। परिधानैः, वस्त्रों से, अलंकारैः, और तरह तरह के अलंकारों आभूषणों से, भूषितोऽपि, अलंकृत भी, सुसज्जित भी मनुष्य न शोभते, नहीं शोभा पाता है। कहाँ भाई? तो गृहे या सभायाम, घर में या सभा में वह सुशोभित नहीं होता, वह शोभा नहीं पाता। जैसे निर्मणि भोगी व, निर्मणि बिना मणि का, भोगी व, निर्मणि भोगी व अर्थात वह सर्प जो बिना मणि का हो जाता है। कहते हैं कि मणि बेशकीमती रत्न होता है, जो बड़े पुराने सर्पों के मस्तक में रहता है, ऐसी मान्यता है। अर्थात मणि कहने का मतलब कि एक बहुमूल्य रत्न जिसके पास है, तो वह बहुमूल्य रत्न विद्या है। और विद्या से रहित व्यक्ति, विद्या से विहीन व्यक्ति अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर भी सभा में या घर में अच्छा नहीं होता, सुसज्जित नहीं होता, शोभा नहीं पाता, जैसे मणि विहीन कोई सर्प।
किंचित विमृश्य, कुछ सोच विचार करके, भवतु, ठीक है, किमेतेन, क्या है इससे, दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में मार्ग भ्रांत अर्थात पथभ्रष्ट, मार्ग से भटका हुआ, संध्याम यावत्, संध्या तक, शाम तक, यदि गृहम उपैति, यदि घर में चला आता है, तदपि वरम, तो वह भी श्रेष्ठ है, न असौ, वह नहीं, भ्रांतो मन्यते, वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। एषः इदानीं, तो यह इस समय तपश्चर्यया, तपस्या के द्वारा, विद्यामवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तः अस्मि, प्रवृत्तः जोड़ अस्मि, प्रवृत्तोस्मि, अर्थात इस समय मैं अब प्रवृत्त हुआ, मैं अब लग जा रहा हूँ तपस्या में, और तपस्या के द्वारा ही मैं सब सिद्ध कर लूँगा। इसी बीच जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल में उच्छलन ध्वनि, जैसे लगता है कि जलधारा में अवरोध के कारण किसी तरह की जो आवाज़ जो निकलती है वो जलोच्छलन ध्वनि है और वह उसे सुनाई पड़ती है। अचानक अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, कहाँ से यह जलमार्ग, जलधारा में उत्पन्न ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्यः मकरः वा भवेत्, बहुत बड़ी मछली अथवा कोई घड़ियाल हो सकता है। पश्यामि तावत्, तो मैं देखता हूँ, पुरुषमेकम, एक पुरुष को, सिकताभिः, बालुओं से, सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं, पुल बनाने का प्रयास करते हुए, दृष्ट्वा, देखकर, सहासम, हंसते हुए, हंत प्रभु नास्ति अभावः जगति मूर्खाणाम, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तेज जल प्रवाह वाली इस नदी में, मूढ़ोयम, मूर्ख, यह मूढ़ा जोड़ अयम, यह मूर्ख, सिकताभिः, बालुओं से ही, सेतुम निर्मातुम प्रयतते, पुल निर्माण का प्रयत्न कर रहा है, महा बेवकूफ है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, अट्टहास पूर्वक सामने पीछे देखकर जाकर, भो महाशय, हे महाशय, किमिदं विधीयते, ये क्या आप कर रहे हैं, आपके द्वारा ये क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव श्रमेण, बस ये प्रयास अब बंद कीजिए। पश्य, देखिए, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये, विदधत् बालुकाभिस्तम यासि त्वामतिरामताम। रामः बबंध, राम ने बांधा, क्या बांधा भाई, तो सेतुम, यम, जिसको, अर्थात यम सेतुम, जिस पुल को, रामः बबंध, राम ने बांधा, तो किससे बांधा भाई, तो शिला भी, पत्थर की चट्टानों से, मकरालये, समुद्र पर, समुद्र पर राम ने पत्थर की चट्टानों से जिस पुल को बांधा था, विदधत बालुकाभिस्तम, तम, उसको, उस पुल को आप बालुका भी, अर्थात बालुओं से, विदधत, बना रहे हैं। तब तो तुम अतिरामतम यासी, आप तो अब राम से भी आगे बढ़ गए। ये वस्तुतः खिल्ली उड़ाना ही है कि भाई जिस पुल को राम ने समुद्र पर तरह तरह के शिलाखंडों से बनाया, उसको आप बालू से बना रहे हैं, धन्य हैं आप। चिंतय तावत, सोचिए तो जरा, सिकताभि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, सिकताभि, बालुओं से क्या कभी कोई पुल बनाना उचित है, क्या कोई पुल
बनने लायक है, बनने योग्य है। पुरुषः, वह पुरुष जो पुल बना रहा था। भोस्तपस्विन, भो तपस्विन, हे तपस्या करने वाले, कथम माम उपरुणत्सि, मुझे क्यों रोक रहे हैं आप। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या नहीं सिद्ध हो जाता है। का आवश्यकता शिलानाम, चट्टानों की क्या आवश्यकता है। सिकताभिः एव, बालुओं से ही सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से मैं बालुओं पर ही, नहीं बालुओं से ही सेतुं करिष्यामि, मैं बना दूंगा पुल। तपोदत्त, आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। सिकताभिरेव सेतुं करिष्यसि, बालुओं से ही ये पुल बनाएंगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, सिकता बालू, इस सिकता वस्तु विसर्ग का लोप हुआ है। सिकता जल प्रवाहे, जल के प्रवाह में ये बालू स्थास्यन्ति किम, रहेंगे क्या। भवता चिंतितम न वा, आपने सोचा या नहीं सोचा। अब वह पुरुष क्या कहता है, उसकी भाव भंगिमा कैसी होती है, अब वह हम लोग देखेंगे अगले कालांश में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।